गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा एनसीईआरटी मैथ में आपको अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस। अब इसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अभी जो तरीका बताने जा रहा हूं उसका पहला क्वेश्चन जो है शायद √5 √2 √3 इस तरह से देख लीजिए आप स्क्रीन में। तो इसमें जो आपको दिखाना है कि वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। तो अपरिमेय संख्या है क्या, ठीक। तो इसके बारे में जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसके लिए खेद है कि पहले मैं इसमें वो तरीका बताऊंगा जो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसको आप प्रैक्टिस करते लेंगे तो कुछ दिन बाद 1-2 वीडियो के बाद मैं उसे शेयर कर दूंगा इसका वो तरीका जो आपकी किताबों में दिया हुआ है। तो दोनों तरीका आपके एग्जाम, और हाँ, इसके बनाने कई सारे तरीके हैं, कई एक सारे तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कभी नहीं कहा जाएगा इस तरह से। आपको जो आसान लगता है, जो आपको लगता है इजीली आप समझ सकते हैं, आप उससे बनाएगा एग्जाम में। मैं आपको सारे तरीका बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसमें कहता है क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 सिंगल रूट है। क्या है इसमें आवाज दूंगा सिंगल रूट का। कहने का मतलब कि √5 √2 √3 √8 नहीं होगा, तो टूट जाएगा कुछ। तो √2 में आप भी जानते हैं ऐसे √11 √13 जिसका कि तोड़ा नहीं जा सकता और सिंगल पीस रहेगा, कोई एक ही संख्या रहेगी, लेकिन वो तोड़ना संभव नहीं रहेगा। तो वैसे को अपरिमेय संख्या साबित करना है। फिर ये कुछ प्लस माइनस में भी है। तो इसको जब हम अपरिमेय संख्या साबित करना चाहेंगे तो इसमें एक बात आती है, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे। एक बात याद रखना बच्चों कि जिस तरह से ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि बहुत सारी चीजों, बहुत सारे थ्योरम्स को, बहुत सारे कॉलरीज को, प्रमेय को, उपरमेय को, इन सबको साबित करने के लिए आपने विरोधाभास का यूज किया। मतलब कि अपने आप को गलत मान करके, कहने का मतलब क्वेश्चन गलत मान करके, क्वेश्चन को आप गलत मानते थे, फिर उसमें आप तर्क देते थे। तर्क देने के बाद क्या होता था, आप ऐसी बात साबित करते थे जो कि असंभव है। तो सारी दुनिया माने कुछ और, आप कहेंगे कुछ और, तो यहाँ पर आपको हार मानना पड़ता था। तो आप बोलते थे चलो भैया यहाँ पर हम हार मान गए, चलो क्वेश्चन ही सही है। ये था, इसको अंडर कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो वही चीज इसमें भी दिखाना है। मैं किसी भी प्रोसेस से बताऊं मैं, या किसी प्रोसेस को आप पढ़े तो सारे तरीके में, एक किताब का तरीका हो, ये तरीका बताने जा रहा हूं मैं, सारे तरीके में वही है कि पहले अपने आप को गलत माना, यानी विरोधाभास से ही आपके शब्दों में विरोध का आभास होना चाहिए कि कभी आप कुछ कह रहे हैं और कोई कभी आप कुछ ऐसा साबित कर दे रहा है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है, मतलब कि आपकी बातों से तालमेल नहीं खाता है। तो वहां पर यानी कि आप हार मान जाते हैं और उसको आप क्या करते हैं कि चलो भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही सही था, मेरा मानना गलत था इसलिए गड़बड़ा गया। तो इस तरह की बातों को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सारे तरीके आसान है, बस समझने की देरी है। गौर से सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, तब देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं, इसके लिए कुछ बेसिकली जानकारी बचपन की वो जाननी जरूरी है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स, पूर्णांक ये हम लोग जानते हैं। पूर्णांक में कैसे नंबर आते हैं, 1 2 3 लेकर के डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। प्लस वाला भी नंबर आता है, एक्स्ट्रा में 0 भी आता है, प्लस माइनस वाला भी नंबर आते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो है, मात्र इतना ही नंबर, ये आपका पूर्णांक कहलाता है। इतना सभी जानते हैं। उसके बाद अगला होता है परिमेय, रेशनल नंबर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। परिमेय संख्या, तो संख्या नहीं लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। परिमेय संख्या क्या होती है, उसमें आपका प्लस भी आता है, जो आपका पूर्ण, ये सारा नंबर इसमें आ जाएगा। 0 भी आ जाता है, प्लस ये माइनस वाला भी आ जाता है, -1 -2 -3, इस तरह से ये भी नंबर सारा आते हैं। प्लस इसका प्रश्न बट्टा भी रहता है, जैसे 3/4 रहा, 4/5 रहा, -5, कुछ भी रह सकता है ना, इसलिए कुछ भी नंबर, यानी कहना मतलब इसमें पर्सनल बट्टा भी आता है। तो सिंपल फॉर्म आपको इसका बताया जाता है कि समथिंग बाय समथिंग, p/q, वहां p/q भी कह सकते हैं आप, या a/b, ab, mn, xy, कुछ भी बन सकते हैं कि ऊपर भी कोई ना कोई पूर्णांक इसी घर का कोई आदमी रहता है और नीचे में भी इसी घर का कोई आदमी रहता है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है, इसमें क्या, तो ऊपर भी इसी घर का कोई आदमी रहेगा और नीचे में भी इसी घर का कोई आदमी रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही शर्त रहता है, नीचे 0 नहीं होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसको आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा दिमाग में या कॉपी कर लीजिएगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात जिस पर कि ये क्वेश्चन टिका हुआ है,
याद रखना पड़ता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह संख्या है, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं वो। या बोलेंगे असभाज्य संख्या, असभाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। अब ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं यानी सह संख्याएं वही संख्या होती है दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जो आपने बचपन पढ़ा। और इसकी डीपी जानकारी जो मैं नंबर्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको सारे नंबर्स बचपन से लेकर क्लास 10 जितने भी नंबर्स के बारे में जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी जानकारी मैं उसमें दे दूंगा और उसको देख लीजिएगा। तो इसकी डीपी जानकारी उसी मिलेगी, सारी डीपी जानकारी इसमें मिल जाएगी, एक बार मिलेंगी बहुत सारे लेसन में, क्योंकि हर एक आप जानते हैं कि अध्याय एक जो होता है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ही होता है, जिसका कई बार मौके मिलेंगे उसको देखने के। तो को प्राइम नंबर्स जो है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि नंबर, मैंने क्या बोला, नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिसका कि HCF 1 हो, नंबर हमेशा दो ही नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे और एक के साथ तो सब कोई होता है ना, जैसे 1 और 2 ले ले, 1 और 5 ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी काटा जाए या मीन भाग डिवाइड किया जाए तो काटना कौन हो, सिर्फ एक ना, ओके। तो वैसे ही नंबर्स एक रहे चाहे ना रहे, कोई भी दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो किसी और से कट सकता हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों नंबर जो कटेंगे तो सिर्फ एक से कटेंगे, मतलब कि दोनों के दोनों में उभयनिष्ठ गुणनफल जो होगा यानी कि कॉमन जो निकलेगा जो कि उन दोनों को डिवाइड दे पाए तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। सबसे अहम बात, जैसे लगातार नंबर तो हमेशा ही 2-3 ले लेते हैं, किससे काटेंगे सिर्फ एक से, और किससे नहीं काटेंगे, तो ये जोड़ा कर रहा है को प्राइम नंबर, ठीक है। लगातार नंबर हमेशा होता है 2, 3, 4, 5, 18, 19, ये हमेशा ही कटने का नाम नहीं लेगा सिवाय एक से। ऐसा ले सकते हैं 14 लिए, मान लीजिए 15 लेते हैं, ये भी अरे 2 से कट जाएगा, ये ना वो तो नहीं, ये 15 है 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 2 से, 7 से, एक और खुद से तो सब कोई कटता है। तो कह रहे हैं लेकिन दोनों को यदि हम बट्टा फॉर्म मिले या दोनों के ऐसे निकला तो क्या निकले, सिर्फ एक निकले। ऐसा नहीं लगातार नंबर ये कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी सोच सकता है 1 4 रहे 1 9 रहे, ये काफी दूर गैपिंग है यहाँ पर। ऐसे लाखों लाख करोड़ों नंबर्स के जोड़े, जितना चाहे उतना जोड़ा तैयार कर सकते हैं वो। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि आपस में नहीं कटेंगे सिवाय एक के, ठीक है। तो इन सब का एक खासियत क्या होता है, ध्यान रखिए, इन सब खासियत क्या होता है कि HCF जो होता है, महत्तम जो होता है, जो आपने फर्स्ट से पढ़ा है और कई बार आपने देखा किसी तरीके से निकालेंगे, महत्तम जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यानी इन दोनों काटे तो एक काटे और कोई नहीं काटेगा। इन सारी बातों को याद रखेंगे तो किताब का तरीका हो या इसके बनाने के 5 से तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, तो सारे किसी भी चीज तरीके को बनाएगा तो सारे तरीके में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर देखिए हर एक तरीके में कुछ और जानकारी वो भी बचपन की सारी जरूरत पड़ती है और कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस अगर समझने की कोशिश करना बच्चों। और जो ध्यान दीजिएगा सबसे अहम बात, यदि आपने किसी भी परिमेय संख्या को, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय साबित करना है, लेकिन किसी भी परिमेय संख्या को लिखना समथिंग बाय समथिंग ही रहता है, चाहे नीचे में 1 ही छिपा हो क्यों ना रहे, परिमेय में समथिंग बाय समथिंग, ऊपर अलग नंबर नीचे अलग नंबर होता है, तो नाम ही अलग देना पड़ता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि समथिंग बाय समथिंग जो होता है p बाय q के रूप में होता है और नीचे वाला जो होता है 0 नहीं होता है, ये बताया जाता है। तो कहने का नाम अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि नंबर हमेशा ही अलग होता है। जैसे इसी में कुछ नहीं, नीचे में तो 1 है, सिर्फ 1 को छोड़कर 1 में 1 बाय 1 आता है, लेकिन बाकी में उस समय अलग आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि p अलग है q अलग है, ऐसा नहीं कि एक आध जगह आगे तो एक्सेप्शन के साथ आता है, लेकिन बाकी जगह क्या होता है, हर जगह क्या, तो ऊपर अलग नाम अलग, नंबर अलग तो नाम अलग अलग, नाम अलग तो नंबर अलग अलग। तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं, सारी बातें बचपन की, और क्वेश्चन इतना आसान है कि, और एक बात याद रखिएगा, ये इम्तिहान के लिए मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के सवाल जिसमें कि तर्क आता है तो वो आपके मैथ्स के स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आते हैं वो, तो इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन भी, जितना भी क्वेश्चन है इसमें आपको सब में इरेशनली साबित करना, मतलब अपरिमेय ही साबित करना है। तो अपरिमेय संख्या आपने कुछ पढ़ा है क्लास 7 में, 8 में, जब वर्गमूल पढ़े होंगे आप, तो उसमें आपको जैसे √2 का मान कभी निकलता तो 1.4141 करके इस तरह से चला जाता है, कभी लिमिटेशन नहीं होता, कभी वो रुकता ही नहीं है, प्लस कहीं बाहर नहीं लगता। अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसमें कभी भी मौका नहीं आता कि फलना संख्या जो है या फलना जो है बार बार आ रहा है, ये या और प्लस रुकेगा ही नहीं, डॉट चलता चला जाएगा, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ठीक उस चीज को हम फिर से पढ़ेंगे लोग,
लेकिन क्या करते हुए, साबित करते हुए। तो साबित करना है कि √5 आपको एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा, इसको विरोधाभास से बनाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग नहीं मानेंगे, अपने आप को पहले गलत मान लेंगे, नहीं है फलना नहीं, ये चिल्ला है, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि जब हम गलत मान लेंगे तो अगला बोलेगा चलो भैया उसको तर्क दो, जब तुम माने उसको तर्क दो, जब उस पर तर्क देना चाहेंगे हम लोग, तो तर्क देते कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाएगी जहां की हम हार मान जाएंगे। क्यों हार मानेंगे, क्योंकि ऐसी बात दिखाई दे देगी जो कि शायद दुनिया नहीं मान सकती है। ठीक है, तो वहां पर हार मानेंगे और वहीं पर हम लोग विरोधाभास को दिखाते हैं कि ये विरोधाभास को उत्पन्न करता है, इसलिए चलो भैया हमने गलत माना अपने आप को, चलो क्वेश्चन ही सही था। ठीक है, तो इसे आपका ये क्वेश्चन बनाए लिए। जैसे इसी में एक सवाल पूछता हूं मैं, और जरा गौर कीजिएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे इसका कोई नंबर लेंगे, ठीक है, अब बोलेंगे कि इसका कोई नंबर नहीं, कोई भी नंबर नहीं, हर एक नंबर इसके हर नंबर के बराबर है, समझ गया नहीं ना? क्यों? क्योंकि छोटा सा परिवार है, ये बड़ा परिवार है, इसमें कम लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, पॉइंट वाला नंबर तो इसी में आएगा, क्यों पॉइंट हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा, वो समथिंग बाय समथिंग, बार में तो भी समथिंग बाय समथिंग, सारा कुछ आप मैंने साबित भी किए हुए। तो कहने मतलब कि यदि हम इन दोनों को बराबर दिखा दें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को बराबर तो कोई नहीं मानेगा ना, कोई नहीं मानेगा कि ये और ये घर बराबर है, कि उसमें कम संख्या है, भले डॉट डॉट किया हुआ डॉट, कोई मतलब नहीं, इसमें एक्स्ट्रा समथिंग बाय समथिंग स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों को यदि हम बराबर है तो गड़वा जाएंगे, तो कहने के तरफ से गड़बड़ा होगा। तो उस तरीके में मैं चले जा रहा हूं, जो आपके बुक में तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीका आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। और इसके बाद मैं फिर वो तरीका बताऊंगा कि जिसमें कि आपको किताब पत्रिका का चर्चा किया हो रहेगा, तो भी बहुत आसान है। चलते हैं, तो आखिर में क्या करेंगे, जो दिया उसका उल्टा मान लेते हैं, ये भी जानते हैं। तो बोलता है क्वेश्चन, देखिए कि क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन है इसके, सर √2 √3 है, देखेंगे सारे क्वेश्चन एक तरह से ही बनेंगे। तो आपको साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग, मानेंगे जो दिया हो वो नहीं बल्कि उसका उल्टा मान लेंगे, मान लेंगे कि √5 एक बोला है कि अपरिमेय साबित करने के लिए ना हम लोग मान लेंगे इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, समथिंग बाय समथिंग, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा हमने गलत मान लिया, ठीक। अब आपको शो तो करना पड़ेगा, जब आपने ये माना कि √5 को परिमेय मान लिया तो परिमेय का फॉर्म क्या होता है वो तो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहीं पर सवाल उठ जाएगा कि आपने परिमाण तो परिमेय का फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे परिमेय का फॉर्म तो समथिंग बाय समथिंग होता है, तो आप यहां बोलेंगे ठीक है। इसलिए मानना पड़ेगा आपको, इसलिए माने कि √5 जो है परिमेय माने हैं, परिमेय माने मतलब कि समथिंग बाय समथिंग, या P Q A B X Y M N कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपको इजी पड़ता है। जहां √5 जो P बाय Q के रूप में, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा P और Q है क्या, समथिंग बाय समथिंग, मैंने भी बताया P बाय Q मतलब ये भी इसी घर का कोई आदमी है, ये भी इसी घर का, यानी P भी इसी घर का कोई आदमी है, Q भी इसी घर का आदमी है, ठीक है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से को-प्राइम नंबर में उसको लिख के स्पष्ट, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज दे सकते हैं, सिंपल दे देते हैं यहाँ पर, जहां P और Q जो है, जहां P एंड Q जो है इस घर का कोई आदमी है, मतलब क्या लिख सकते हैं बराबर, देखिए पूर्णांक इंटीजर्स हैं ये दोनों कोई ना कोई, और ये बात जरूर स्पष्ट करना पड़ेगा ये दोनों जो है कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या या असअभाज्य संख्या, मतलब को-प्राइम नंबर से, मतलब कि उनका एचसीएफ क्या रहता है, एक रहता है। तो आप सिंपल सा ये ले लेना, ये ले दे सकते हैं, एंड इनका एचसीएफ जो रहता है किसका, तो P एंड Q का एचसीएफ जो कितना होता है 1। आपने √5 को परिमेय माना तो परिमेय का फॉर्म देना पड़ेगा, समथिंग बाय समथिंग। आप समथिंग बाय समथिंग तो उसका चर्चा करना पड़ेगा आपको कि समथिंग क्या है, ये समथिंग क्या है, ठीक है। अब उनके बीच में क्या रिश्ता है वो आपने बता दिया, असअभाज्य संख्या, या बोल सकते दोनों का एचसीएफ क्या है 1 है, यानी कि ये ऐसे नंबर से जो सिर्फ 1 से कटे और किससे नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि अपने फॉर्म में बनाए रखेगा वो। अब करें क्या, ऐसे क्वेश्चन जहाँ एक बात तो कहेंगे हम, मैंने पहले भी बोला था, ऐसे नंबर्स को हम सब सिंगल रूट बोलेंगे, नहीं कोई सिंगल संख्या ही रहेगी जिसको फिर से तोड़ना संभव नहीं, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। चलते हैं उसका चर्चा आगे चल के करेंगे, और इसमें याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। इस वीडियो छोटा बना तो मैं कुछ और क्वेश्चन इसी में शेयर कर दूंगा ये अगले वीडियो में।
तो सबसे पहले करें रूट हटाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, हम ये जानते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, देखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मतलब कि वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और याद रखिए इस सारे प्रोसेस में कुछ बातें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट करेंगे, रूट 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, जो कम बाईं ओर की वही कम दाईं ओर करेंगे, पी बाई क्यू रहेगा, उसका भी स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ पर, बराबर है और करेंगे। तो हम एक बार जानते हैं रूट का स्क्वायर रूट गायब हुआ आता है, रूट का स्क्वायर बोले तो रूट गायब हुआ आता है। अब हम जानते हैं गुना या बट्टा में पावर सब पे आता है, तो ये पावर इस पर भी आएगा, ये पावर इस पर भी आएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक वेक्टर देने जा रहा हूँ जो आप सारे वीडियो में देखिएगा, तो बहुत जगह लेसन 1 के बहुत सारे वीडियोस में आपको इसके तर्क दिए हुए हैं। इसमें एक पीस है, दो पीस गुना है ना, क्यू इंटू क्यू है, एक क्यू को यहाँ लेते आएंगे, क्यों एक बटा कोना को यहाँ पर पढ़े होंगे कि इस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5q लिख देंगे और यहाँ क्या बच जाएगा पी स्क्वायर, और 2q में से 1q बच गया, फिर भी रिश्ता सही है आपको, क्योंकि गुना करें फिर वही आएगा 5q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम बात यहीं से स्टार्ट होती है। आपने एक फिगर कर दिया, बस वहीं पर थम जाएगा। अब एक बात जो हर बार मैंने कहने की कोशिश की है, कई वीडियो मैंने कहा है, कई क्वेश्चंस में कहने मैंने कोशिश की, किसी भी नंबर का गुना फॉर्म जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर है, क्यों क्या था गुणांक ना, इस घर का कोई आदमी, ध्यान दीजिएगा इस घर का कोई भी आदमी है, प्लस है माइनस है जीरो है। ठीक है, अब इस घर के कोई आदमी को दिनों 5 से गुना करेंगे तो आखिर में वही घर का आदमी मिलेगा। जैसे मान लीजिए 6 लिए, क्यों पर 6 है तो 6 पंच 30, इसी घर मिलेगा। -6 है तो -6 को 5 से गुना करेंगे -30, मतलब इसी घर कोई आदमी मिलेगा। यानी कि गुना फॉर्म क्या होगा, का गुना फॉर्म जो भी आपने नाम माना है, नंबर ही नाम माना है, उसका गुना फॉर्म क्या होगा, गुना फॉर्म जो होगा एक पूर्णांक आदमी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 6 लिए तो 6 से 5 से गुना 30, इसी का आदमी बन जाएगा। लेकिन उसी का बट्टा फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, पी तो यार 6 नहीं लिखते ना, नाम हो तो नंबर अलग लेंगे आप, तो यहाँ पी का स्क्वायर हमारे 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, 12 लिया, जो भी लिया उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्यू क्या बना था 6, तो 6 यहाँ पे देंगे, तो ये तो समथिंग बाय समथिंग बनेगा आपका, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग बना। पहले ही पी को नहीं काट रहा था ये, जैसे यहीं पर परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या क्या होगी, ना ये इसको काटेगा ना ये इसको काटेगा। ठीक है, तो यहाँ उसका स्क्वायर है, जब सिंगल गुणेगा तो स्क्वायर कहाँ से काटेगा, यहाँ काटेगा तो वही है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 है, 3 जब पी को नहीं काटेगा तो 3 पी का स्क्वायर जो है उसको भी नहीं काट पाएगा, कहना मतलब कि बट्टा फॉर्म बनाई। तो याद रखिए किसी का गुना फॉर्म क्या होता है, एक पूर्णांक का नंबर देता है, और उसी का किसी का बट्टा फॉर्म जो होता है, बट्टा फॉर्म ध्यान दीजिए यहाँ भी मान लीजिए 5 ही लेते हैं, 25 हो जाएगा, यहाँ 5 लेंगे। ठीक है, तो गुना फॉर्म इस घर का आदमी देगा वो पूर्णांक का, और बटा फॉर्म क्या देगा परिमेय का आदमी देगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऐसा थोड़ी कि क्यों हम 6 ही बैठाएंगे, आप जो चाहे 100 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि P एंड Q क्वेश्चन बहुत आसान है, P एंड Q किस घर के आदमी थे, पूर्णांक के आदमी थे, वो अपने क्वेश्चन में लिखा है, वो स्पष्ट किया हुआ है, क्योंकि P एंड Q क्या है, पूर्णांक का कोई ना कोई आदमी है, ये भी और ये भी। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका गुना फॉर्म मतलब 5q, इसका गुना फॉर्म भी क्या होगा, उसी घर का आदमी मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। जबकि एंड उसका बटा फॉर्म, पहले इसके बारे में बताएंगे फिर इसके बारे में बताएंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू, उसका बटा फॉर्म, आवाज पकड़िएगा प्लीज, आवाज पकड़िएगा, पी और क्यू क्या है, इंटीजर से मतलब पूर्णांक है, तो उसका गुना फॉर्म जो है, गुना फॉर्म गुना का रूप, गुना फॉर्म जो पूर्णांक का कोई आदमी होगा, और उसका बटा फॉर्म जो है परिमेय का कोई आदमी होगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय। आप पूर्णांक लिख सकते संख्या, यहाँ परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप जानकारी 2 मान लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, बहुत सारे वीडियो में बताया, जैसे कहा कि मेरा पैसा इसके पैसे के बराबर है, फलना है कोई, मेरा पैसा ये चिलने के बराबर है, तो फलना का पैसा चिलना का पैसा आपस में बराबर है। क्यों, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 रुपया है, तो मैंने कहा इसके बराबर है, मैं इसके बराबर हूँ, तो इसके पास भी 10 रुपया हो, मेरा पैसा इसके बराबर है तो इसके पास 10, तो ये भी 10, ये भी 10, सेम हो जाए। जस्ट वही कहानी यहाँ पर आ जाती है, फलना को आपने पूर्णांक माना, चिलना को आपने परिमेय माना, और यहाँ पर देख लेंगे फलना चिलना आपस में बराबर है, जब ये वैल्यू बराबर है यहाँ तो नाम भी बराबर हो जाएगा ना। जब किससे मिला आपको तर्क, जानकारी 1 और 2 से, इसलिए जानकारी 1 और 2 से, जानकारी यानी समीकरण 1 और
दो से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ बराबर, उसका जो नाम है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, पूर्णांक का कोई आदमी परिमेय क्या है, सारे आदमी के बराबर हो जाएगा। एक और दो से क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है किसके बराबर आ गया, परिमेय के बराबर। जरा गौर कीजिएगा आपको कैसा तर्क निकल गया, जिस पर कि सभी हंस देंगे, पूरी दुनिया हंसेगी ना, तो वहीं पर आप गड़वाएंगे कि अब आपने गलत मान लिया था ना। अब यहाँ क्या है, पूर्णांक ना, ये तो फिक्स नहीं था 6 ही लेना 5 ही लेना, पूर्णांक का कोई भी आदमी किसके बराबर साबित कर दिया आपने, परिमेय की, यानी कि मैंने कह दिया कि इसका कोई भी आदमी इसके किसी भी आदमी के बराबर, और इधर से तो बोल सकते हैं इधर कोई भी आदमी उधर के बराबर, उधर से तो सही हो जाएगा, सारा आदमी इसमें सारा मिल जाएंगे, लेकिन इसके सारे लोग उसमें नहीं मिले, तो ये दोनों परिवार कभी बराबर हो ही नहीं सकता, जो कि असंभव है, ठीक है। ऐसा गलत चीज हमने दिखा दिया जो असंभव है, प्रयोजन मानेगी ही नहीं, वास्तव में सब कोई बोले ये तो संभव है ही नहीं, पूर्णांक का सारा आदमी पर, अब बोले कोई सम और विषम बराबर संभव नहीं है, सम का अलग घर होता है, विषम का अलग घर होता है। हाँ, जैसे इस तरह से पीछे बहुत सारे तर्क पढ़े आपने, तो कहने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम बात, आखिर में गलत चीज साबित हो गया, क्यों, सुनने बात है, आखिर में गलत चीज साबित क्यों, गलत साबित, अरे भाई गलत से क्यों साबित कर, हम पहले ही गलत मान लिया था, साबित करने को अब परिमेय हम मान लेते, परिमेय गलत चीज पे तर्क देता ना, तो ठीक है प्रोसेस सही चला, लेकिन आखिर में मिल क्या गया हमें, आखिर में ऐसा तर्क ऐसा चीज मिल गया जहां पर हम खुद माने हाँ भैया मेरा तर्क गलत था, इसलिए मेरा ये गलत साबित हो गया, यहीं पर हम हार मान जाए, हार माने, इसी को विरोधाभास कहते हैं, जानते हैं, इसी को विरोधाभास कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, कि मेरी बातों में ही विरोध उत्पन्न हो गया, कहीं मैंने कुछ कहा कहीं कुछ कह दिया, और ऐसी बात साबित हो गई, ऐसी बात सामने आ गई जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को स्पष्ट नहीं करता, जहां पर हम गलत साबित होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात साबित हुई कि इस घर का सारा आदमी इस घर के सारा आदमी के बराबर है, और उल्टा भी इस घर का सारा आदमी इस घर के सारा आदमी के बराबर, तो यहाँ पर हम हार मानेंगे, जो कि असंभव, यहाँ लिख देंगे लोग, जो कि असंभव है, ये सभी जानते हैं, जो कि असंभव है, या लिख सकते जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, असंभव है, ठीक है, ये सभी जानते हैं, ये दोनों बराबर होना नामुमकिन है, ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, जैसे बहुत सारे लोग हैं बराबर नहीं होती, हमेशा ही बड़ा रहेगा, ठीक है, जो कि असंभव, ठीक है, इसलिए हमारा, इसलिए चाहता, इसलिए लिखेंगे चाहता लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए या अतः हमारा मानना गलत है, ये क्यों असंभव चीज साबित हुई, गलत मान लिया था, इसलिए हमारा मानना गलत है, गलत है कि, क्या गलत मान लिए थे हम लोग, क्या गलत मान लिया, तो ये ना क्वेश्चन साहब देंगे यहाँ पर, जो आपने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया था, इसलिए हमको हार मान के कहना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन ही सही था, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही सही है, मतलब अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, संख्या है, ये आपका सत्यापित हो गया, प्रूफ लिख सकते हैं, सत्यापित लिख सकते हैं, तो कहना मतलब कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं हल्का सा रिवीजन कर दे रहा हूँ, मैं वीडियो बढ़ा जा रहा है, इससे मत बढ़ाइएगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंगल रूट वाले में या डबल रूट प्लस माइनस जो भी रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, किसी फॉर्म में रहेगा, सिंगल रूट में सबसे सिंपल याद कीजिएगा कि उसको आप परिमेय मान लीजिए, √5 √2 √3 √7 √11 √13 इस तरह के नंबर, √19 √19 क्या नाम होगा, √19 ऐसा नंबर जो है कि फिर से टूटेगा ही नहीं, ठीक है, उसको परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय माने तो परिमेय का फॉर्म देंगे कि वो परिमेय माने है, तो समथिंग बाय समथिंग हुआ, समथिंग बाय समथिंग कौन कौन है वो लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों क्या पूर्णांक का कोई आदमी, और दोनों किससे कट के शांत होगा, किससे कटेगा, तो सिर्फ 1 से, उसके अलावा किससे नहीं कटेगा, मतलब उसका एचसीएफ दे देंगे कि उन दोनों का नंबर जो का एचसीएफ जो है महत्तम जो वो 1 है, ये आपने नंबर मान लिया। अब रूट हटाते हैं हम लोग, जिससे एक्स वाई खेलते हैं जस्ट वही आप, तो रूट हटाने के स्क्वायर करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। अब ये क्या होगा, रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, यहाँ गुना है बटा पावर सब पे आ जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल सा प्रोसेस बताएंगे, यहाँ 2 पीस में से 1 पीस इधर लेते आएंगे, ठीक है, तो 2 पीस में से 1 पीस यहाँ आया, 1 पीस यहीं छोड़ दिए, ठीक है। तो अब आप जान रहे हैं प्योर क्यू क्या, इंटीजर का कोई आदमी है तो उसका गुना फॉर्म भी एक इंटीजर का ही आदमी हो, लेकिन उसका बट्टा फॉर्म,
ठीक है, क्या हो जाए परिमेय। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये फलना है, ये चिलना, और फलना चिलना यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है फलना चिलना को ये वैल्यू है, ये दोनों यहाँ क्या दे रहा है बराबर दिखा रहा है। तो जानकारी 1 और 2 से आप कहेंगे क्या, ये और ये भी जब वैल्यू बराबर है यहाँ पर तो नाम भी बराबर हो जाए, तो इस करके ये और ये परिवार क्या हो गया, बराबर हो गया, जो कि असंभव है, यहाँ कोई मानेगा ही नहीं। तो वहीं पर हम तक मानेंगे कि हम उसको हार मानेंगे, जो कि असंभव। चलो हमारा मानना गलत था कि ये ऐसा माने इसलिए ऐसा हो, चलो ये क्वेश्चन ही सही है। इस तरह से आपका इस तरह का सवाल जो था साबित हो रहा था। इसके लिए इन सब बातों का ख्याल रखें। किताब जो तरीका है उसमें भी इस तरह कुछ बातें, ये सारी बातें आएंगी, साथ में कुछ और भी बातें आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद इसको देखने के लिए। और मैं अगले वीडियो में जब आऊंगा तो इसके अगले सवाल जो है अब उसे बताऊंगा, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और हूबहू कुछ नहीं, √2 रहे तो 2 खेलेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 खेलेंगे, 7 है जो नंबर है वो सारा प्रोसेस हूबहू यही करना है आपको। जैसे शायद एग्जाम्पल में भी है, देख लेंगे, √2 है, √3 है, मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। √11 है, √13 है, सारे कुछ भी नहीं करना है, सारा वैसा ही दे रहा हूँ नंबर जो कि आपका ठीक सेम प्रोसेस से बन जाएगा। ठीक है, यदि आपको शैली पसंद आती हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं, उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन इसलिए दबाएं, बेल आइकन जो होता है उसे इसलिए दबाएं ताकि आपको मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत वो आपके मोबाइल पर नजर आ जाए। तब तक के लिए शुक्रिया।